ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में 2018-2022 के एग्जाम जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम आपको हल करवाएंगे। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न जो 2022 में पूछा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। प्रधानमंत्री कर्तव्य को इसमें वर्णन किया गया है। ये अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 154 में इसकी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ये इसमें शामिल नहीं है। जो दोस्तों आपातकाल करने की घोषणा जो होती है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है, वित्तीय आपातकाल और राज्य में आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल वो नहीं लगा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राज्यभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के तहत दोस्तों भारत की जो राज्यभाषा है वो हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। ये अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसने किए जाने के समय अपराध नहीं था, जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था? तो अनुच्छेद 20 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग नहीं है? तो ऐसा कौन सा विषय है जो भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची है उसमें शामिल नहीं है? तो अपमिश्रण जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। पुलिस, लिकर और लोक स्वास्थ्य जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन अर्थात 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान के उद्देशिका में पथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया? तो अनुच्छेद 368 इसका करेक्ट आंसर होगा। हीरा अगला प्रश्न, किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 बालकों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसने कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की है? तो जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। इसे बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2 में वर्णन है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो उस अनुसूची में दोस्तों 29 विषय शामिल हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के 112 के तहत तैयार किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A डी के अनुसार क्या इसमें किसकी व्याख्या की गई है? तो दोस्तों उसमें देश के नागरिकता को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये 51A डी में व्याख्या की गई है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को कितनी सूचियों के रूप में दर्शाया गया है? तो उन्हें दोस्तों 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A दोस्तों भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो दल बदल विरोधी जो है 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है सभी नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी देता है, जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति का इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार है, सगाओं में संघ बनाने का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निर्वाध संरक्षण का अधिकार है, भारत के राज्य क्षेत्र किसी भी भाग
में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। कोई भी और 6 में कोई भी व्यक्ति व्यापार कारोबार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 एक के बाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ये सभी अधिकार दोस्तों दिए गए हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो अनुच्छेद 164 में यह व्याख्या की गई है कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो प्रस्तावना में उसकी सोच परिलक्षित होती है। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को समान आदर और अवसर प्रदान करना है। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अब आपके सामने नागरिकता से संबंधित कुछ प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो भाग सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? तो दोस्तों यह स्वतंत्रता के अधिकार का मूल हिस्सा है। 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? शिक्षा के अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था। ये अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों तृतीय भाग में मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा एवं गहरी सर्वोच्च न्यायालय है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। इन मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किया गया है मूल अधिकारों को। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है 2018-2022 की प्रतियोगी एग्जाम में पूछे गए थे और परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम दोस्तों में जीके जीएस का अधिकतर प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर की जो सीरीज लेकर चल रहे हैं उनमें हमने आपको काफ़ी मॉडल पेपर हल करवा दिए। ये आज भी एक मॉडल पेपर हल हो गया है। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पुरानी वीडियो को जाके देखें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।